तो हेलो वेलकम टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? मज़े में, हम भी मज़े में। और आज एक नई जगह पे आ गए, उसके बारे में कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। थोड़ी आवाज़ हो रही है वहाँ पे, कर यहाँ पे चप चप, क्योंकि ये खा रहा है, वहाँ पे वो कोई काम कर रहा है, तो उसको इग्नोर करो। जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि बलेनो की लगी पड़ी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, और मैंने बताया था कि गाड़ी वहाँ पे रख दी है, आनंद के सर्विस स्टेशन स्लैश शोरूम वहाँ पे रख दी गई है। और अभी वेट कर रहे थे कि कब मुझे एस्टिमेट, मतलब कोटेशन मिलेगा कि कितना खर्चा होगा और कितने टाइम में मिलेगी गाड़ी। तो एक वीक निकल गया। उतने टाइम के बाद मुझे जो इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है, या जिसने गाड़ी देखी, या जिसने रेक्टिफाई किया कि गाड़ी में क्या क्या इशू है, तो उसने मेरे को बताया कि गाड़ी में अराउंड 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है। और गाड़ी की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है अराउंड 3 लाख रुपए, तो वो कैश लॉस में जाएगी। टोटल लॉस और कैश लॉस दो किस्से होते हैं। टोटल लॉस जिसमें अगर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का कचूमर बन जाता है, जिसको आप नहीं खा सकते, नहीं रिपेयर करवा सकते, तो उस केस में उसको बोलते हैं टोटल लॉस। तो अगर आपने रिटर्न टू इन्वॉइस लिया होता है, आप अगर इंश्योरेंस लेते हो, तो उसमें एक आता है कि रिटर्न टू इन्वॉइस, जिसका मतलब कि जैसे कि आज की डेट पे मैंने कार ली है, उसकी प्राइस है 6 लाख रुपए इन्वॉइस में, तो मुझे वो 6 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर कचूमर बन जाती है। और दूसरा केस है कैश लॉस। कैश लॉस में ऐसा होता है, अगर मेरी कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है 3 लाख रुपए, और खर्चा 3 लाख के आसपास या 3 लाख के ऊपर चला जाता है, तो वो लोग गाड़ी को रिपेयर नहीं करते, आपको उतना पैसा दे देते हैं। तो अपनी वही बात हुई कि आपको उतना पैसा मिलेगा। लेकिन मैं हूँ तो मेरे साथ पंगे पीछे बैठे ही रहते हैं, इसीलिए हम अपने पीछे की सीट कभी खाली नहीं रखते, क्योंकि कोई ना कोई पंगा या इश्यू अपने साथ बैठ के आता ही है। तो वही पंगे को अपने साथ लेते हुए यहाँ पे भी कैरी किया। तो पता चला कि हमने सीएनजी करवाया था, और सीएनजी करवाया था, और उसके बाद जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन आरसी बुक आई, जिसमें मेंशन था कि आपकी गाड़ी में सीएनजी हो गया था। लेकिन आरसी बुक आती है, उसके बाद ही आप इंश्योरेंस कॉपी में अपडेट करवा सकते हैं कि आपकी गाड़ी में सीएनजी भी लगा है। लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, सारी चीज़ें एक साथ हुई, तो जो इंश्योरेंस एजेंट है उसने बोला कि आपकी कार में जो इंश्योरेंस है उसमें सीएनजी मेंशन नहीं है, तो 25% कट होगा। 3 लाख का 25% आप निकाल लो, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो आप बोलोगे कि साला इतना मैथ्स भी नहीं आता। तो उतने पैसे मेरे को 25% नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा साला पेट काट काट के गाड़ी ली और 25% नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो फिर जहाँ से मैंने सीएनजी कराया था वहाँ से वो डॉक्यूमेंट लिए, फिर आरटीओ में से डॉक्यूमेंट लिए। तो एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी थी कि आरटीओ में से भी मेरे को मिल गया कि ये डेट को आए थे आपके डॉक्यूमेंट आरसी बुक में सीएनजी अपडेट होने के लिए, और ये दिन को यहाँ से निकले हैं। तो उस बेसिस पे मैंने इंश्योरेंस एजेंट को बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा, 25% कट होंगे तो बचेगा क्या। तो वही सारे डॉक्यूमेंट मिले, सब चीज़ें हुई, फिर डिसाइड हुआ। और एक चीज़, मैंने रिटर्न टू इन्वॉइस भी लिया था, तो ऐसे मेरे को मिलने चाहिए, अगर कचुम्बर होता गाड़ी का तो 5-5.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। लेकिन कैश लॉस हुआ था, तो मुझे इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू थी 3 लाख रुपए, और मुझे एक्स्ट्रा 50,000 मिले। वो क्यों मिले उन लोगों ने भी मेरे को नहीं बताया। उन लोगों ने बोला कि आपके अच्छे के लिए हमने किया, तो चलो सही है। 3.5 लाख रुपए मेरे को मिल गए। वो 3.5 लाख रुपए की प्रोसीजर भी वही थी कि आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट पे लिखवा, मतलब वही सारे डेटा देते हैं कि आपको गाड़ी के पैसे मिल रहे हैं, तो उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी से दूसरा कोई भी क्लेम नहीं ले सकते। तो वो सारी चीज़ें मेंशन की थी, उस पर स्टैंप लगाया, उनको दिया गया। और उसके बाद हुआ दूसरा पंगा या इशू, क्योंकि अपनी बाइक की सीट पे या अपने पीछे इशू लगे ही रहते हैं। इशू में ऐसा था कि मैंने सोचा कि गाड़ी तो अभी जा रही है, तो अपना रियर कैमरा जो मैंने बाहर से लगवाया था वो निकलवा दूँ, आर्मरेस्ट जो भी बाहर से निकलवाया था वो बाहर से लगवाया था, ले लूँ। मैंने वो ले लिया। तो इंश्योरेंस एजेंट का फ़ोन आया कि गाड़ी का इंस्पेक्शन हुआ था, गाड़ी की कंडीशन जैसी थी वैसे ही आपको देनी पड़ेगी, आप कुछ भी चीज़ नहीं लगा सकते, निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या मैं सोचता हूँ कि जैसे कि गाड़ी ली होती है तो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। जब मैंने कैमरा बिगड़ गया तो ऐसा थोड़ी कि मैं कार के इंश्योरेंस में डाल सकता हूँ कि भाई मेरा कैमरा बिगड़ गया, मेरे को रिप्लेस करके दो। वो बोलते हैं कि नहीं होगा, आप कैमरे वाले के पास जाओ। आर्मरेस्ट जो कोई रैंडम पर्सन ने मेरे को बना के दिया था, अगर उसमें कुछ
इशू या कुछ स्टिचेस निकल जाते हैं तो डेफिनेटली कार वाले थोड़ी बोलेंगे कि इंश्योरेंस में डाल दो, मेरे को बाहर से ही करवाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ऐसी बात हुई कि जो चीज़ लगी है आप निकाल नहीं सकते, और निकालोगे तो 10% या पर्टिकुलर अमाउंट आपका कटेगा। अभी साला आर्म रेस्ट था 2-2.5 हज़ार का, कैमरा था 5-6 हज़ार का, उसके बदले में मेरे से 15-20 हज़ार के ऊपर काटने की बात कर रहे थे। मैंने सोचा जाने दो। तो ये एक चीज़ है, अगर आप गाड़ी में कुछ भी एक्सीडेंट होता है आपको लगता है कि नहीं होने वाली तो ले लो, और फिर भी वो लोग नाटक करते हैं कि ऐसे नहीं मिलेगा, तो ये पॉइंट उनके सामने रखना कि अगर मेरा कैमरा बिगड़ता है या आर्म रेस्ट या दूसरी कोई चीज़ में इशू होता है तो आप रिप्लेस करके दोगे कंपनी के इंश्योरेंस में, नहीं तो वो उन पे लिखवा लेना या ये पॉइंट रख देना। तीसरी बात, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो मैं और कोई दूसरा जिसका फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ वो एक ही चीज़ करेगा कि गाड़ी अपनी जाके रखेगा सर्विस स्टेशन पे या शोरूम पे, तो क्या वहाँ पे वो लोग देख पाएंगे। लेकिन मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए थे, तो मेरे को बोला गया कि आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा, वो अराउंड है 270 रुपीज़ प्लस GST, तो ऑलमोस्ट 9,000 रुपये मैंने उनको पे किए। तो मेरी वो एक चीज़ होती है ना कि अपना पैसा जाता है बिना कुछ आए, तो थोड़ा पेट में भी लगता है और दिल में भी लगता है। तो उसी वजह से मैंने फिर बोला कि यार इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, मैं पार्किंग के पैसे कम करो कम करो। तो उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या रखा कि जो गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में जाती है तो उसका जो एस्टिमेट करने वाला बंदा है, मतलब एस्टिमेशन चार्ज 2.5% लगते हैं जो भी आपकी इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू है। तो वही गाड़ी टोटल लॉस में गई, आईडी वैल्यू 3 लाख रुपए और उसके 2.5%, वो भी 7,500 के आसपास थे, और उसमें GST तो 9,000 मेरे को पे करने पड़े। तो गाड़ी लेते हैं अपन, खर्चा करते आते हैं अपने, इंश्योरेंस करते हैं अपने, गलती से अपने से एक्सीडेंट हो जाता है तो भुगतान भी अपना ही, साला पार्किंग भी अपने से ही लेते हैं। तो करते क्या हैं ये लोग। तो यही थोड़ी दिल में भड़ास सी वो मेरे को निकालनी थी। 3 पॉइंट, अगर गाड़ी में कुछ बाहर से लगवाया है और बोलते हैं टोटल लॉस में जाती है, बोलते हैं ये सब नहीं मिलेगा, तो ये पॉइंट रखो कि मैंने बाहर से लगवाया नहीं, कंपनी का है। दूसरा पॉइंट, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है आपको लगता है कि टोटल लॉस में जाएगी तो अपने घर के पास रखवा दो, तो क्या पार्किंग का पैसा बच जाएगा, क्योंकि 250 या 300 रुपये डेली का पार्किंग, वो तो साला अपने SMC सॉरी म्यूनसिपल पार्किंग जो होता है वहाँ पे भी रखोगे तो भी उतना ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा। 100 रुपये GST तो लगाएगा भी नहीं, और छोटी सी पर्ची दे देगा आपको। तो वो, और तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ मैंने कुछ बोली थी मेरे को याद नहीं, लेकिन यही चीज़, एक्सीडेंट होता है तो ये सब किस्से होते हैं और आपके साथ ऐसी बातें होती रहती है। तीसरा पॉइंट, रिटर्न टू इनवॉइस, अगर इंश्योरेंस लेते हो तो वो ध्यान में रखना। और चौथी चीज़ ऐसी है कि अपनी गाड़ी जब एक्सीडेंट होकर जाती है तो कोई भी उनका बायर, मतलब मोस्टली वो कार मेले वाला या कोई थर्ड पर्सन गैरेज वाला लेता है, फिर उसको रिपेयर करके बेच देता है। मेरे को बताया गया था कि आपकी गाड़ी रिपेयर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि चैसी उसकी टूटी हुई है। तो मैंने सोचा अभी ऐसी टूटी हुई गाड़ी या चैसी को लेके क्या करेंगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद मेरे पे मैसेज आया या एक फ़ोन आया कि भाई साहब मैंने आपकी गाड़ी परचेज़ की है और इंश्योरेंस का कुछ मेरे को मिल नहीं रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे क्या। मैंने बोला आप कौन। बोला कि मैं नया बायर। मैंने बोला आपने कहाँ से ली। बोला कि एक सेलर था वहाँ से ली। फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछ लिया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं, वो मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, मेरे को जानना था कि गाड़ी भाई साहब ने कितने में ली। तो उसने बोला कि मैंने 5 लाख में ली। अभी मेरे को 3.5 मिले थे और ऑलमोस्ट गाड़ी 4 साल पुरानी, अराउंड 70,000 प्लस किलोमीटर चली थी। और जिसने भी ली, चैसी उसकी टूटी थी, वो रिपेयर हुई थी, जो था उसको पता चला नहीं चला, वो अपना प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 3 लाख की गाड़ी 5 लाख में बेच दी, तो जिसने ली उसने उसकी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू भी नहीं देखी। तो अगर आप भी ऐसे लेते हो, मेरे को कोई इशू नहीं कि कार सेकेंड हैंड कार बेचने वाले क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन अगर आप मेरी तरह हो कि गाड़ी लेने के टाइम 100 बार सोचते हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, वहाँ पे इन्वेस्ट कर, यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कार में इतना पैसा डालूँ, नहीं लूँ या पुरानी लूँ, तो आपके पास डेफिनेटली, अगर ये वीडियो देखा तो डेफिनेटली आपके पास सारे पॉइंट्स है
कि नई में क्या हो सकता है और पुरानी कार लो तो क्या हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने हैं। तो बस ये वीडियो की कहानी यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अगर कुछ लगता है मुझे तो मैं डेफिनेटली नया वीडियो बनाऊंगा। और आपको भी कुछ है जानना या कुछ बताना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नहीं करोगे तो भी कोई इशू नहीं, लाइक करोगे तो भी चलेगा, नहीं लाइक करोगे तो भी चलेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप, नहीं अच्छा लगा तो बचा के रखो ये थम्स अप, क्योंकि दूसरे वीडियो में देना पड़ेगा। तो बस ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।